वेलकम टू बेसिक एडू क्लासेस। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 46 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 to 6 कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि न्यूमरेटर सेम होने पर क्या होता है। न्यूमरेटर कहने का मतलब ए, ऊपर वाला अगर सेम हो। इससे पहले हम लोग देखे थे उस वीडियो में नीचे वाला सेम रहता था तो क्या होता था। आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और ये वाला जो वीडियो है पार्ट 2 एक्सरसाइज 46 का, इसमें समझेंगे कि ऊपर वाला अगर सेम हो, समान हो, तो नीचे कैसे इसको भरा जा सकता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इससे पहले हम समझने के लिए पेज को थोड़ा सा रिवर्स करेंगे और देखेंगे कंपेयर द फ्रैक्शन विद द इक्वल न्यूमरेटर। अगर समान अंश हो, क्या हो, समान अंश हो तो क्या होगा, है ना। यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए कि 2/8 है, 2 का 8 किया है, यानी 2/8 कहने का मतलब कि किसी वस्तु का 8 भाग, यानी 2/8 कहने का मतलब यही नहीं हुआ कि किसी वस्तु का कोई समान है उसका कितना भाग, 8 भाग। समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर उसी चीज को कह रहा है कि 2/5 यानी 2 का 5वां भाग। वैसे ही 2/4 यानी 2 का 4th भाग। वैसे 2/3 कहने का मतलब 2 का 3rd भाग। समझने के लिए यहाँ पे समझिए, हेयर ऑल द स्टेप बाइज द इक्वल साइज। साइज तो आपका इक्वल है, 2 कोई वस्तु है, मानिए ये आपका डब्बा कोई वस्तु है, तो कह रहा है कि ऐसा 2 गो है, ठीक है, 2 है सेम बराबर, यही ना इक्वल साइज। दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, 5th पार्ट्स, 4th पार्ट्स एंड 3 इक्वल पार्ट्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको शो किया गया है कि इसका 2 का 8 भाग किया, 2 का 5 भाग किया, 2 का 4 भाग किया और 2 का 3 भाग किया, तो डिवाइड दिया इससे, ठीक है, 2 का। टेक 2 parts of each steps of sided them. The fraction show by the they are 2/8, 2/5, 2/4 and 2/3. Clearly there. इससे हमें क्या पता चला कि पोर्शन क्या, मतलब रेशियो क्या निकला, 2/8 स्मॉलर देन द साइडेड इज 2/5, यानी 2/8 छोटा होगा 2/5 से। कहिएगा कि 2/8 छोटा होगा 2/5 से, हाँ कैसे होगा छोटा, 2/8 और 2/5। तो समझने के लिए एक टॉफी लेते हैं। हमने 2 टॉफी लिया, उसका 8 भाग किया, और एक मैंने समझने का कोशिश कीजिए कि हमने 2 टॉफी लिया, उसका 8 भाग किया और 2 टॉफी का 5 भाग किया। अब बताइए कि 2/8 बड़ा है कि 2/5, तो कहेंगे कि 2/5 बड़ा हो जाएगा और 2/8 से, यानी वही चीज लिखा है कि 2/8 स्मॉलर यानी छोटा होगा। किससे छोटा होगा, 2/5 से, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से 2/4 छोटा होगा 2/3 से। अगर कोई जमीन है उसका 2/4 किया एक ने और किसी जमीन का 2/3 किया, तो किसको सबसे ज्यादा हिस्सा पड़ेगा ये बताइए। तो कहेंगे कि 2/3 को ज्यादा पड़ेगा 2/4 से। अगर कोई एक जमीन, समझने की कोशिश कीजिए कि कोई एक प्लॉट है, ठीक है, इसका हम कहें कि 2/4 कर दो, ठीक है। कोई एक जमीन है, इसका अगर मान लो कि एक जमीन है, एक 2 भाई है, अब समझिए कि 2 भाई है तो 2 हिस्सा हुआ ना एक जमीन का। और समझिए कि अगर दूसरा एक जमीन है और उसमें 4 भाई है, तो ये वाला संख्या बड़ा होगा कि ये वाला प्लॉट बड़ा होगा कि ये वाला। तो हम कह सकते हैं कि 2 वाला को ज़्यादा जमीन पड़ेगा और 4 वाला जो भाई रहेगा उसको छोटा जमीन पड़ेगा, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर होने के कारण, यानी समान जमीन होने के कारण भाई बढ़ गया तो जमीन छोटा पड़ गया, भाई कम था तो जमीन बड़ा था, क्योंकि एक ही जमीन को बांटा तो 2 हुआ, एक ही जमीन को 4 भाग में बांटा तो 4 भाग हुआ। समझने का यही है तात्पर्य कि 2/5 छोटा होगा 2/4 से। समान में, यानी अगर न्यूमरेटर समान दिखे तो हम नीचे वाला से कंपेयर करेंगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 2/4 छोटा होगा 2/3 से, thus 2/8 छोटा है 2/5 से। अब यही चीज भाई यहाँ पे है, एक जमीन है 2 टुकड़ा, उसको 8 भाग किया, और एक जमीन है जिसका 5 भाग किया, तो कौन बड़ा होगा, 5 वाला बड़ा होगा, क्योंकि 8 वाला के कम हिस्सा पड़ेगा, 5 वाला के थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ है 2/5 छोटा होगा 2/4 से, 2/5 छोटा होगा 2/4 से। आप कहिएगा कैसे, किसी जमीन का 5वां कोई करता है 5 भाग और किसी एक जमीन का, उसी वाला जमीन को 4 भाग करता है, जो 4 भाग करेगा उसको तो 5 भाग वाला से बड़ा पड़ेगा ना, थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि एक ही, मतलब सपोज कीजिए कि ये पेंसिल है, इस पेंसिल को कहेंगे कि एक 4 भाग में बांटो, एक 5 भाग में बांटो, इसी पेंसिल का 5 भाग करो, इसी पेंसिल का 4 भाग करो, तो कहेंगे कि किसका बड़ा होगा पेंसिल का साइज। तो आप कौस कहोगे कि 4 वाला जो हुआ ना उसका बड़ा होगा, क्योंकि कहने का मतलब कि 5 गो हुआ तो 5 जगह ना बटा, 5 टुकड़ा करना पड़ा, और ये 4 टुकड़ा करना पड़ा, तो 4 बड़ा होगा ना, ये छोटा हो जाएगा 2/5 छोटा होगा 2/4 से।
अब कह रहा है कि 2/4 छोटा होगा 2/3 से, समझ रहे हो। ए फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमरेटर, अब ध्यान दीजिएगा, फॉर फ्रैक्शन विथ द इक्वल न्यूमरेटर समान अंश हो, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर एंड ग्रेटर विल बी फ्रैक्शन। समझिए, इक्वल न्यूमरेटर हो यानी समान न्यूमरेटर हो, और स्मॉलर द डिनोमिनेटर द ग्रेटर विल बी फ्रैक्शन, वो संख्या बड़ा होगा, फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे वही चीज़ को दर्शाया गया है कि नोट दैट द डिनोमिनेटर आर द डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया है, यानी बड़ा से छोटा किया है, और इसको क्या किया है, जैसे 2/8 है, 2/5 है, 2/4 है, 2/3 है, उसको क्या कर रहा है, एबव असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। नोट दैट द डिनोमिनेटर आर द डिसेंडिंग ऑर्डर, द डिनोमिनेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। द एबव फ्रैक्शन आर डिसेंडिंग ऑर्डर आर, ये है असेंडिंग ऑर्डर, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर समझ लेते हैं, है ना। छोटा से बड़ा होता है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा। इतना तो कंफर्म है। नोट दैट द डिनोमिनेटर आर द असेंडिंग ऑर्डर, इसमें देखिए बड़ा से छोटा किया है कि नहीं किया, देखो 8 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है कि नहीं, बड़ा से छोटा दिखाई दे रहा है ना, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। और यहाँ पे देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया है। नोट दैट डिनोमिनेटर को असेंडिंग ऑर्डर में सजाया है, यानी सब उल्टा काम कर रहा है। डिनोमिनेटर जो है हर अंश बटा हर होता है ना, ये है अंश आपका, ये है हर, ये है अंश, ये है हर, समझने का कोशिश कीजिए। तो डिनोमिनेटर जो आपका है हर, वो क्या कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाया है, यानी छोटा से बड़ा किया है। कौची को, डिनोमिनेटरवा को, देखो छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, इसमें बड़ा है, छोटा है, छोटा है, छोटा है। ठीक इसी प्रकार से हमें इसको बनाना है। फिल इन द ब्लैंक्स, लेस देन, ग्रेटर देन। 4/5 बड़ा है कि 4/9, तो हम तो जानते हैं कि 4/5 बड़ा है 4/9 से, क्योंकि 4 को 5 भाग किया और फिर कह रहा है कि 4 को 9 भाग किया, मतलब 4 संख्या जो है उसको 5 भाग किया एक जगह, और फिर 4 संख्या को 9 भाग किया, तो कौन बड़ा हुआ, ये वाला संख्या बड़ा हुआ, ठीक ना। 4/5 बड़ा है 4/9 से। ठीक उसी प्रकार से 3/7 3/4 में कौन बड़ा है, या 3/7 और 3/4 में कौन छोटा है। तो बड़ा की बात करें तो 3/4 है जो बड़ा है, क्योंकि 3 का 7 भाग कर रहा है, ये 3 का 4 ही भाग कर रहा है, तो ये वाला संख्या बड़ा ना है, तो इधर मोड़ देंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि 5 का 11 भाग, ये 5 का 10 से भाग कर रहा है, ये 5 का 11 भाग कर रहा है, ये 5 का 10 भाग कर रहा है, सेम न्यूमरेटर हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि बड़ा कौन हो रहा है। ये 5 का 11 भाग कर दे रहा है, ये 5 का 10 ही भाग कर रहा है, तो बड़ा तो यही ना हुआ, क्योंकि कोई जमीन का ये 10 ही भाग कर रहा है, कोई जमीन का ये 11वां भाग कर दे रहा है, तो बड़ा तो यही ना रहा। और छोटा कौन हो गया, ये हो गया। 2/5 है, 2/7 है, तो इसमें बड़ा कौन है, 2/5। 1/8 है, 1/3 है, तो बड़ा कौन है, ये। और छोटा पूछे तो ये हो जाएगा। ये देखो इसमें 1/3 बड़ा कि 1/4 बड़ा, 1 का 3 भाग, ये 1 का 4 भाग, तो कहेंगे कि 1 का 3 जो भाग कर रहा है वो बड़ा है 1/4 से। कैसे कि एक ही जमीन का, देखो ये ज़्यादा सही समझोगे, एक जमीन ये है, एक जमीन ये है, इसका कह रहा है कि 1/3 का होता है, 1/3 कुछ ऐसा जाएगा ना, ये हो गया हाफ। ठीक है, समझने का कोशिश करना। तो ये हाफ हो गया, 1/2 हो गया, 1 का 3 भाग, तो ऐसे कर देंगे तो सपोज इसका ये 3 भाग हुआ, 1 2 3 भाग। ये देखो 1/4 कहने का मतलब ये 2 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, 4, यानी ये वाला छोटा जमीन पड़ा ना, ये 4 भाई था तो इसको छोटा जमीन पड़ा, ये 3 भाई था तो इसको बड़ा जमीन पड़ा, है ना। तो कहेगा कि कौन इसमें बड़ा है, तो कहेंगे कि 1/3 बड़ा है। ये देखो 3/5 बड़ा कि 3/7 बड़ा, ये बताओ। तो हम कहेंगे 3/5 बड़ा, जो बड़ा रहेगा उसके तरफ मुंह खुला रहेगा। ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसके तरफ मुंह खुला रहेगा। सर्किल द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन एंड टिक द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें बड़ा जो रहेगा उसको सर्किल करिए और छोटा जो रहेगा उसको टिक करिए। ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। 2/6 है, 2/3 है, 2/7 है, 2/5 है, यानी सब में 2 है, समझिएगा, सब में 2 है, लेकिन भागा कर रहा है अलग अलग नंबर से। ये 2 का 6 किया, ये 2 का 3 किया, ये 2 का 7 किया, ये 2 का 5 किया। इसमें देखो तो सबसे छोटा कौन किया है, 2 नंबर का सबसे छोटा डिवीजन यही ना किया है, 3 से भागा दिया है, 3 से भागा दिया है देखो, तो ये वाला जो संख्या होगा ये बड़ा संख्या होगा।
समझ में आया? जो छोटा दिखाई दे वो बड़ा होगा। कैसे? कि ये 2 का 3 ही भाग किया है, ये सब ज़्यादा किया, ये 2 का 6 भाग कर दिया, ये 2 का 7 भाग कर दिया, ये 2 का 5 भाग कर दिया। तो इनमें टिक द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, सर्किल करना है, सर्किल कीजिए बड़ी संख्या को, तो 2/3 बड़ा हो जाएगा। एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटा किसको जमीन इसमें पड़ा होगा? जो 7 भाई होगा, 6 तो उससे बड़ा है ना, तो ये नंबर में ये बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन देखिए ये जमीन के मामले में ये छोटा हो जा रहा है, ये जमीन के मामले में ये बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि जमीन इसका छोटा पड़ेगा। ये 2 का 7 भाग करेगा तब सबको 7 भाई के मिलेगा। तो इसको टिक करना था, ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा 2/7 को, ये बड़ा होगा, ठीक है। सबसे देखिए तो सब में 3 कॉमन है ना, यानी 3 3 3, ये 3 भाई है, ये 3 3 3 सब 3 भाई है। ये 3 का 5 हिस्सा किया, ये 3 अपना 10 हिस्सा किया, ये 3 अपना 8 भाग किया, ये 3 4 भाग किया। तो हम कहेंगे कि बताओ कि सबसे ज़्यादा जमीन किसके पास? तो 3/4 के पास। तो सर्किल कर देंगे, क्योंकि ये 3 का 4 ही भाग किया है। और सबसे कम जमीन किसके पास? तो 3/10 के पास, क्योंकि 3 का 10 भाग कर दिया, यानी 3 का 10 भाग कर दिया। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा छोटा, इसको सर्किल कर लीजिएगा, सॉरी सर्किल द ग्रेटेस्ट, तो सर्किल इसको कीजिएगा। एंड टिक द स्मॉलेस्ट, तो टिक इसको करिएगा, ठीक है। दोनों में गलती एक ही हो गया, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए सेम है, 4 4 4 सब में सेम है। तो कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जमीन किसको पड़ा होगा? जो कम बंटवारा किया होगा, कम लड़ाई झगड़ा किया होगा। 4 4 सबसे में है, तो जो कम लड़ा होगा उसको ज़्यादा जमीन पड़ेगा। कहो कैसे? देखो ये 5 भाग किया, ये 9 भाग किया, ज़्यादा लड़ गया। ये थोड़ा कम लड़ा तो 7 भाग पड़ा, ये कम लड़ा तो 6। तो सबसे कम कौन लड़ा? ये ना 4 में, तो इसको ज़्यादा जमीन पड़ा है ना, ये सबसे ज़्यादा जमीन पड़ा ना इसको। ये 5 भाग ना हुआ 4 के, ये सब 9 भाग हुआ, ये 7 हुआ। और सबसे कम पूछे कि सबसे कम किसका जमीन पड़ा, तो कहोगे कि इसका, क्योंकि ज़्यादा लड़ा तो इसको ज़्यादा लड़ाई करने से घाटा ही होता है, समझा? तो ज़्यादा लड़ाई करोगे तो घाटा में जाओगे। अब यहाँ से समझिएगा, एक वो जमीन सबके, समझिएगा, एक है जो कॉमन सबका जमीन है। तो कोई कह रहा है कि 1 का 6 भाग कर दो, कोई कह रहा है कि 1 का 2 भाग करो, कोई कह रहा है कि 1 का 5 भाग करो, कोई कह रहा है कि 1 का 7 भाग करो। तो सबसे ज़्यादा जमीन केकरा पड़ेगा? ये 2 गो भैया वाला को, क्योंकि 1 के प्लॉट के 2 भाग कर रहा है, 1 प्लॉट का 2 भाग। और सबसे कम किसको पड़ा होगा? सबसे कम जमीन ये वाला के 1/7 के। तो इसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। टिक टिक मारना है, छोटका टिक मारना है। तो ये सबसे कम पड़ेगा उसको, मतलब एक वो जमीन था इसको, तो इस 7 भाग किया, मान लो ये 4 हो गया, और इधर से करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 भाग हो गया, तो ये 7 भाग हो गया। तो देखो तो ये एक ही जमीन है, ये एक जमीन है। तो इसमें देखो तो कितना बंटवारा हुआ, कितना मनी लाइन खींचल है ना। इसमें देखो तो कम लड़ा है, तो कम नहीं ना लाइन खींचाल है, तो इसीलिए लड़ाई नहीं करना चाहिए। समझिए मैथवा को, समझिए। अब यहाँ पे चलते हैं 9वां में। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा जाना, छोटवा से बड़ा की ओर जाना। और डिसेंडिंग का अर्थ क्या होता है? बड़ा से छोटा की ओर जाना। इतना आप समझ गए होंगे तो इसको बन जाएगा क्वेश्चन। बनता है किसे? जो देखिए, तो क्वेश्चन मैंने 9th का उतार लिया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी छोटा से बड़ा बनाना है, यानी छोटा है बड़ा बनाना है। समझिएगा, 9 का क्वेश्चन उतार लिया मैंने, कियागा। अब समझिएगा, असेंडिंग मतलब होता है छोटा से बड़ा, लेकिन जब हम इसको छोटा से बड़ा सजाने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सेम न्यूमरेटर होने के कारण जो डिनोमिनेटर है उसको बड़ा से छोटा करना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर है उसको बड़ा से छोटा लिखिएगा, तभी जाके आपका असेंडिंग ऑर्डर में सजेगा। जैसे यहाँ पे समझिए, ये आपका क्वेश्चन है 1/7, 1/5, 1/6 और 1/3। अगर हम आपसे इसमें पूछे कि सबसे लड़ाई झगड़ा कौन किया है, तो कहोगे कि 1/7, क्योंकि 1/7 है कि 1/7 कहने का मतलब कि एक भाग का एक जो है वो 7 भाग में बटा। समझ रहे हो? तो इसको क्या कर रहा है, नोट करने के लिए कहा कि डिनोमिनेटर जो रहेगा वो डिसेंडिंग यानी बड़ा से छोटा सजेगा, तब जाके असेंडिंग ऑर्डर में सजेगा। जैसे यहाँ पे 2/8 है, 2/5 है, 2/4 है, 2/3 है। तो देखिए डिनोमिनेटर जो है बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है। तो हम भी उसी तरह से सजाएंगे, पहले 1/7, फिर 1/6, ये फिर लड़ाई किया होगा ज़्यादा, फिर 1/5 और फिर 1/3। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सज गया, असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। छोटा से बड़ा हुआ, छोटा से बड़ा हुआ, क्या हुआ? छोटा से बड़ा हुआ। कैसे? समझिए, एक एक भाग है सबका, एक लेमचुस का 7 भाग करता है, फिर यह एक लेमचुस का 6 भाग करता है, फिर यही एक लेमचुसवा के 5 भाग करता है, और यही एक लेमचुसवा के 3 भाग करता है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं,
जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा से छोटा जाएगा तो असेंडिंग ऑर्डर में सज जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5 है, 9 है, 7 है, 3 है। सबसे ज़्यादा लड़ाई कौन किया? 2/9। फिर उससे थोड़ा कम कौन झगड़ा? 2/7। फिर इससे कम कौन लड़ा? 2/5। फिर इससे कौन ज़्यादा मतलब सबसे कम कौन लड़ा? 2/3। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम कीजिए, फायदे में रहोगे। दिखाई दे रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर सी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कौन लड़ाई किया? 3/9। फिर थोड़ा कम 3/6। फिर थोड़ा कम 3/5। फिर थोड़ा कम 3/4। जो कम लड़ेगा उसको ज़्यादा हिस्सा पड़ेगा, वही बात करना है। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़ाई कौन किया है? 4/11। सबसे ज़्यादा लड़ाई कौन किया? इसके बाद 4/9। फिर कौन किया? 4/7। फिर कम 4/5। यानी छोटा से बड़ा होते गया है, छोटा से बड़ा हुआ है। यानी लड़ाई कम किया तो बढ़ते चल गया, लड़ाई ज़्यादा करोगे तो घटते चलाओगे। यानी लड़ाई कम करना है तो बढ़ोगे और लड़ाई ज़्यादा करोगे तो घटोगे। यही दिमाग में कॉन्सेप्ट हटाना है असेंडिंग डिसेंडिंग में। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 9 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा समझिए, कह रहा है कौन चीज? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़ा से छोटा करना है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन गया है तो उसको अब लूट लाट के छोटा बना देना है। ठीक है, तो वही चीज़ वह करना है। यहाँ 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा कि नोट कीजिए, ये वाला लाइन नोट कीजिए कि जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने जा रहे हैं, छोटा से बड़ा से छोटा करने जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को बड़ा से छोटा करने जा रहे हैं, तो जो डिनोमिनेटर है, हर जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइएगा, यानी छोटा से बड़ा कीजिएगा, तब वो संख्या जाके बड़ा से छोटा बन जाएगा। गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिख लिया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो नोट में क्या कहा कि डिनोमिनेटर जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइएगा। ठीक है ना, तो पहला समझते हैं। बड़ा आदमी को छोटा आदमी बनाना है, बड़ा आदमी को छोटा आदमी बनाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाइएगा डिनोमिनेटर को, यानी छोटा से बड़ा कीजिएगा, छोटा से बड़ा करिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सज जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में सज जाएगा डिनोमिनेटर को छोटा से, यानी देखो 3 है तो 4 है तो 5 है तो 8 है। तो इसी तरह से लिखेंगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। यानी ये छोटा बनते गया कि नहीं? ज़्यादा लड़ाई किया। देखो समझो, एक प्लॉट, यो एक प्लॉट, यो एक प्लॉट, यो एक प्लॉट। समझिएगा कि कैसे ही छोटा आदमी बना। एक प्लॉट है, खेत है, ज़मीन है, उसका लड़ाई झगड़ा करके दोनों बांट लिया तो ये 2 भाग बन गया। ठीक है, अब इसका जो बाल बच्चा आया उसका एक ही ज़मीन का 3 भाग कर दिया तो यह छोटा बन गया। अब वह जो हुआ, सब खेती कर रहा तीनों, फिर तीनों का एक और मान लो कि भाई था तो वो आया तो वो लड़ाई किया तो फिर हो गया 4, यानी ये 3 ज़मीन पर आ। अब फिर जो हुआ उसी ज़मीन का एक भाग और बांट दिया तो देखो 4 भाग है। सपोज यहाँ से हुआ भाग बना दिया 5, ये तो 6 हो गया ना। तो जितने लड़ाई झगड़ा हुआ वो छोटा बनते जाएगा, यानी बड़ा था फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ। ठीक इसी प्रकार से अभी हमको क्या करना है, आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाइएगा, यानी छोटा से बड़ा बनाइएगा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर को, तो कुछ बन जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। कैसे? ये देखो सब में से समान है कि नहीं? 2-2 सब में समान था तो पहले 3 बार लड़ा, फिर 4 बार लड़ा, फिर 5 बार लड़ा, फिर 8 बार लड़ा। तो सबसे इसमें छोटा कौन है? 2 का पहले 7 भाग किया, फिर ये दोनों मतलब इसका कोई और आया रिलेशन में तो रहने के लिए जगह दिया। तो समझने का कोशिश कीजिएगा कि फिर 2 7 था तो फिर कोई आया तो कहा कि 2 का 9 कर दो, 2 का 9 कर दो, यानी कोई और आ गया है। यानी ये पहले बड़ा अमीर आदमी था तो फिर थोड़ा सा गरीब हुआ तो 2/7 हो गया, यानी 2 रुपये कर्जा में चल गया, 2 रुपया और कर्जा में चल गया। अब फिर करा कि 2/9 है ना तो फिर हो गया 2/10, फिर 1 रुपया कर्जा में चल गया, फिर 1 रुपया और कर्जा में चल गया, यानी माइनस में जा रहा है, प्लस में नहीं जा रहा है। देखो तो बड़ा था फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, वही हिस्सा फिर घटते चल जा रहा है, तो ये माइनस में जा रहा है। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। कौन ऑर्डर कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। मीनिंग थोड़ा गलत हो सकता है तो देख लीजिएगा, DESCENDING। मेरा तात्पर्य था समझाने का कि आप कैसे समझिएगा। ठीक है,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं, अब क्वेश्चन नंबर सी हमें क्या कह रहा है वो समझिए। हमको क्या बनाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सज जाएगा। यानी पहले देखेंगे कि सबसे अमीर कौन है इसमें। सबसे अमीर तो ये बुझा रहा है, कहा है कि 7 का दुए भाग किया है, 7 का दुए भाग किया है, तो सबसे अमीर तो ये था। फिर अभी गरीब होना शुरू हो जाएगा। देखो 2 से फिर कौन इसमें दिखाई थोड़ा दे रहा है कि सबसे कम खर्चा किया होगा, थोड़ा सा कम, तो ई वाला 7। फिर कहा कि हम 8 भाग रहे हैं, यानी घटा थोड़ा, 2 से 8 हो गया, माइनस में चल गया। फिर कह रहा है कि 7 के फिर कितना भाग किया होगा, 9 भाग किया, फिर 7 के 10 भाग किया। यानी पहले अमीर था फिर गरीब हो गया। यानी पहले 1 चॉकलेट था तो 2 भाग किया, फिर उसी चॉकलेट का 8 भाग कर दिया। तो ये छोटा पड़ रहा है ना, समझने का तात्पर्य हम समझाने कर रहे हैं। फिर वही चॉकलेट के 9 भाग किया, फिर वही चॉकलेट को 10 भाग किया, ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब समझा रहे हैं हम कि एक चॉकलेट का इसमें 2 भाग, फिर थोड़ा सा बढ़ाया तो 8 भाग, फिर थोड़ा सा बढ़ाया तो 9 भाग, फिर थोड़ा आगे गया तो 10 भाग। यानी शुरू में तो ज़्यादा हिस्सा पड़ा था ना चॉकलेट का, वही यहाँ खिल्ला चल रहा है। मेरा समझाने का तात्पर्य यही है कि आप कैसे समझ जाइएगा उस चीज़ को। अब यहाँ पे देखिए 3/10, 3/4, 3 देख लेते हैं, डी क्या कह रहा है, 3/5 है। हाँ 3/5 है, तो 3/5 है ये। ठीक है, 3/5 है, तो इसको सबसे देखिए तो कि सबसे कम बर्बादी कौन किया है। 3 का ही 10 भाग किया है, 3 का 4 भाग किया है, 3 का 5, ये वाला 3 का ही 4 भाग किया है। फिर इसको थोड़ा मन गड़बड़ाया और 3 के ही 5 भाग कर दिया, यानी थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा कर दिया आदमी। पहले 4 भाग कर रहा था, 5 भाग खर्चा करने लगा। फिर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा बढ़ा तो 3/7 भाग कर दिया, यानी थोड़ा सा और खर्चा बढ़ा लिया। फिर थोड़ा सा और हुआ तो 3/10 भाग कर दिया। यानी शुरू में तो अमीर था, फिर जाके गरीब हो गया, माइनस में होने लगा इसका कमाई। पहले कमाता था 4 रुपया, फिर खर्चा 5 रुपया, फिर खर्चा 7 रुपया, फिर खर्चा 10 रुपया। कमाई तो सेम है, खर्चा बढ़ते जा रहा है। 3 रुपया कमा रहा है सब, लेकिन खर्चा देखो बढ़ते जा रहा है। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। आप समझ के देख लीजिएगा कि हम क्या समझाना चाह रहे थे। तो एक्सरसाइज 46 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक, 10 का डी तक, क्वेश्चन नंबर 10 का डी तक एक्सरसाइज हमने करवा चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उनको भी, छोटे बच्चों को खास करके शेयर करें, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 5 तक के लिए बच्चों को शेयर करें, ताकि उसको असेंडिंग, डिसेंडिंग, ग्रेटर देन, लेस देन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन उनको समझ में आए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें जरूर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और भी ऐसे वीडियो अपलोड करते रहें आप लोगों के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।